नमस्कार। आज हम केतु का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। केतु का टॉपिक कुंडली के 12 ही घरों में बात करने से पहले आज हम केतु के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आप केतु को इजीली एनालाइज कर सकें कि केतु कुंडली के अंदर किस कंडीशन में है, किस प्लैनेट के साथ हैं और किस तरह का इफेक्ट देने वाले हैं। क्योंकि केतु क्या है? केतु है हमारे ऐश के कारक। जब केतु कुंडली के अंदर अच्छी कंडीशन में होंगे तब ऐसे व्यक्ति को ऐश कराएंगे। और किन घरों में केतु शुभ माने गए हैं आज उसकी बात करेंगे, किन घरों में अशुभ माने गए हैं, किस कंडीशन में। तो आज सारे इंपॉर्टेंट रूल आपके साथ शेयर करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले केतु। अब केतु को क्या कहा गया है? दरवेश। दरवेश का मीन्स साधु सन्यासी। केतु का दूसरे ग्रहों से ताल्लुक। अब सबसे पहले बृहस्पति। अब बृहस्पति के साथ जब केतु का कुंडली में किसी भी तरह का ताल्लुक होगा, यानी केतु जब बृहस्पति के घरों में होगा या बृहस्पति के साथ होगा या बृहस्पति की दृष्टि से होगा, तब ऐसे में उम्दा आसन, नेक आकीबत, आकीबत में यमलोक। क्योंकि देखिए यहाँ पर कुंडली के अंदर जैसा बृहस्पति वैसा केतु, ये बात मैंने पिछली कुछ वीडियो में आपके साथ करी थी। और जैसा बुध वैसा राहु। तो यहाँ पर बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छा है तब ऐसे में केतु के शुभ फल देखने को मिलेंगे। और केतु अगर कुंडली किसी भी घर में खराब हो रहा है तो बृहस्पति की रेमेडी, यानी कि बृहस्पति को आप स्ट्रॉन्ग करते हैं तो केतु का फल अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आकीबत यमलोक, क्योंकि केतु क्या है? देखिए हमारे मोक्ष का कारण। तो यहाँ पर मोक्ष क्या है हमारा, जिसका हम बात करते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। तो यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति किस तरह होगी, तो इसलिए बात की गई है कि उम्दा आसन में नेक आकीबत, आकीबत में यमलोक। अब सूर्य के साथ संबंध। देखिए सूर्य के साथ जब केतु या राहु का संबंध होता है तो ये काफी ज्यादा अशुभ स्थिति बन जाती है। राहु के साथ होने में तो बहुत ही ज्यादा, और केतु के साथ होने में भी काफी खराब स्थिति। तब तूफान, खुद बर्बाद, केतु मामू मध्य। अब यहाँ पर केतु का फल काफी ज्यादा अशुभ हो जाता है, यानी कि औलाद बर्बाद। और ऐसे में औलाद को लेके ऐसा व्यक्ति जीवन में परेशान ही रहता है। साथ ही केतु क्या है? हमारे मामा का कारक। तो मामा के हालात भी अशुभ ही देखने को मिलेंगे जब कुंडली में केतु अशुभ हालात में होगा। सूर्य के साथ युति, दृष्टि, किसी भी तरह से सूर्य से अगर वो इफेक्ट हो रहा होगा तब ऐसे में औलाद और मामा दोनों के संबंध में समस्या देखने को अवश्य मिलेगी। चंद्रमा के साथ। अब चंद्रमा के साथ केतु चंद्र को ग्रहण लगा देते हैं, तब यहाँ पर क्या लिखा है? कुत्ते का पसीना दोनों मंदे। तब ऐसे में जब चंद्र के साथ युति या दृष्टि के साथ किसी भी तरह का संबंध बनता है तब ऐसे में केतु और चंद्र दोनों का फल ही खराब हो जाता है। चंद्रमा क्या है? हमारे मन के कारक, माता के कारक। तब ऐसे व्यक्ति के मन में किसी न किसी प्रकार की परेशानी या मानसिक बीमारी देखने को अवश्य मिलती है। उसका मन हमेशा परेशान ही देखने को मिलेगा। शुक्र। अब शुक्र के साथ देखिए शुक्र क्या है? वो इसके मित्र हैं, परम मित्र हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात बताई थी कि कुंडली के अंदर शुक्र के मसरूई प्लैनेट कौन है? राहु, केतु। तो केतु क्या है? ऐश। और शुक्र क्या है? जीवन के अंदर ऐशो आराम के कारक। उसके अंदर भी कौन सा पार्ट है? केतु। तो केतु के लिए क्या लिखा है? कामदेव की नाली। क्योंकि शुक्र क्या है? कामदेव, भोग विलास के कारक। उसमें केतु का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। शुक्र की जान, गाय का बछड़ा, यानी कि शुक्र के फलों को देखने के लिए केतु का ठीक रहना कुंडली में अत्यंत आवश्यक है। अगर केतु कुंडली में खराब है तो शुक्र जिन चीजों के कारक हैं, ऐशो आराम, भोग विलास, इन चीजों में कमी देखने को अवश्य मिलेगी। मंगल। अब मंगल के साथ तो बहुत ही ज्यादा कट्टर शत्रुता रखते हैं। मंगल क्या है? शेर। और केतु क्या है? कुत्ता। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? शेर के बराबर का कुत्ता, यानी कि अब वो खूंखार कुत्ता जो शेर से हर तरह से लड़ने को तैयार है। बुध। बुध के साथ भी केतु के संबंध को अच्छा नहीं माना है। कुत्ते की जान सिर में, एक अच्छा तो दूसरा मंदा। जब कुंडली के अंदर बुध केतु की युति होगी या किसी भी तरह का संबंध स्थापित होगा तब ऐसे में दोनों ग्रह में से एक का फल अच्छा होगा और एक का खराब। अब डिपेंड करता है किस हाउस में युति बन रही है। शनिचर। अब शनि के साथ जब संबंध होगा तो देखिए शनि क्या है? सांप है। और सांप का जो मुंह है उसे राहु कहा गया है और जो दुम है उसे केतु कहा गया है। अब
शनि के साथ जब संबंध होगा तब ऐसे में कहा गया कि केतु पर शनिचर का फैसला होगा। सांप के कान नदारद, क्योंकि केतु क्या है, कान का कारक, तो सांप के कान, यानी कि सांप के कान तो होते नहीं है, तो यहाँ पर केतु पर शनिचर का फैसला होगा। शनि जैसा कुंडली में जिस हाउस में, जिस स्थिति में बैठा होगा, शनि अगर अशुभ हालात में है तो केतु का फल भी अशुभ ही देखने को मिलेगा। राहु, अब राहु के साथ अगर उसका संबंध है किसी भी तरह से, तब केतु का असर राहु के साथ, बल्कि राहु के हाथ, राहु के इशारे पर चलता होगा। जैसा राहु वैसा केतु ही फल देगा। अब बात करते हैं सबसे पहले शुभ हालात की, केतु किन कंडीशन में शुभ फल दे सकता है। केतु नेकी का फरिश्ता, सफर का मालिक और आखिरी तक मदद करने वाला। देखिए, केतु को यात्रा का कारक कहा गया है। जीवन में हमारी यात्राएं कितनी होंगी, शुभ फलदायी होंगी या नहीं होंगी, हमारे ट्रांसफर इत्यादि, इन सबको देखने के लिए कुंडली में केतु को अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर नेकी का फरिश्ता, सफर का मालिक और आखिरी तक मदद करने वाला, यानी कि जब तक आदमी के आखिरी समय तक यह केतु मदद करने वाला, जैसे कुत्ता हमेशा अपने मालिक को हमेशा मदद करता है, उसकी रखवाली करता है, इसी तरह ये केतु जो है अगर शुभ हालात में है तो जीवन के अंतिम समय तक आदमी को मदद करता रहेगा, कुंडली वाले को मदद करता रहेगा। मंदे केतु के वक्त अपनी कमजोरी किसी को बताना दूसरे के आगे रोना और मुसीबत देगा। बृहस्पति का उपाय मददगार होगा। यहाँ पर जब केतु कुंडली के अंदर अशुभ हालात में होगा तो ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर जब परेशान होगा तो दूसरों के आगे अपना दुखड़ा रोता हुआ रहेगा, यानी दूसरों के आगे अपनी परेशानी बताता रहेगा कि मैं बहुत परेशान हूँ, ये मुसीबत है, ये समस्या है। अपने घर की राम कहानी सामने वाले को बताता रहेगा, अपनी कमजोरी सामने वाले को बताता रहेगा, जो उसको मंदे असर को और ज्यादा बढ़ा देगा, यानी कि जो उसका समय खराब चल रहा है उसमें वो और मुसीबत का कारण बनेगा। तो यहाँ पर ऐसे में अगर ऐसा व्यक्ति कोई आपको दिखता है जिसके अंदर इस तरह का नेचर है तो निश्चित तौर पर उसका केतु कुंडली के अंदर खराब होगा, और जब केतु खराब होगा तो कहीं ना कहीं औलाद भी जो है अच्छे हालात में नहीं होगी। ऐसे में बृहस्पति का उपाय, यानी कि बृहस्पति के द्वारा केतु को शुभ कर लेना ठीक रहेगा। तो यहाँ पर बृहस्पति के ऊपर हमने कुंडली के 12 ही भाव में वीडियो बना चुके हैं, तो वहां पर आपने बृहस्पति को चेक करना है कि आपका बृहस्पति कुंडली के अंदर किस कंडीशन में, किस हाउस में है। उस हाउस की वीडियो में जाके चेक करना है कि क्या प्रिकॉशन और रेमेडी बताई गई है, जिससे वहां आपने बृहस्पति को ठीक करने। तो केतु कुंडली में कहीं भी होगा तो वहां पे उसका असर ठीक हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको ये लक्षण किसी व्यक्ति में दिखाई देते हैं और आप बिना कुंडली के भी बताना चाहते हैं तो ऐसे में 43 दिन चने की दाल जल प्रवाह का बता दें, या धर्म स्थान के अंदर चने की दाल, बृहस्पति की चीजें देते रहना, केसर का तिलक लगाना, कानों में सोना पहनना, ये क्योंकि कान क्या है, केतु, कान के अंदर सोना यानी कि बृहस्पति की मदद दे दी, तो ये सब करते रहने से केतु के अशुभ फलों को ठीक किया जा सकेगा। मंदी सेहत के वक्त चंद्र का उपाय, मगर जब लड़का मंदा हो तो धर्म स्थान में कंबल देना मददगार होगा। यहाँ पर अगर व्यक्ति की खुद की हेल्थ इशू किसी प्रकार के आ रहे हों तब ऐसे में चंद्रमा का उपाय करना मददगार होगा। और अगर औलाद के संबंध में स्पेशली लड़के की बात हो रही है, लड़का मंदा यानी कि लड़का जीवन में किसी न किसी कारण से परेशान हो, तब ऐसे में धर्म स्थान क्या है, हमारा कुंडली का सेकंड हाउस जहां पर बृहस्पति को कारक माना गया है, और धर्म स्थान मंदिर, तो बृहस्पति की जगह मंदिर में कंबल क्या है, 2 रंगी कंबल, सफेद और काले रंग का कंबल, क्योंकि केतु का रंग क्या है, काला और सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट कंबल मंदिर में देना यहाँ पर बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। केतु के इलाज के लिए खान नंबर 10 का ग्रह होगा पांव या पेशाब की तकलीफ के वक्त पांव के दोनों अंगूठों में रेशम का निहायत सफेद धागा बांधना या चांदी का छल्ला डालना निहायत मददगार होगा। यहाँ पर केतु की जो रेमेडी है, अगर खान नंबर 10 के अंदर कोई प्लैनेट बैठा है तो उस प्लैनेट की रेमेडी के द्वारा भी केतु को ठीक किया जा सकेगा। साथ ही पैर क्या है, केतु, तो पांव के जो आपका क्या है अंगूठे, उन अंगूठों में आपने चांदी का छल्ला डाल लेना है, या आपने सफेद रंग का रेशमी धागा, बिल्कुल सफेद,
वो दोनों पैरों के अंगूठों में बांधने से भी केतु के अशुभ फलों से बचा जा सकता है। केतु को चारपाई भी माना है, मगर ग्रह चाल में चूंकि केतु को शुक्र का फल भी माना है, इसलिए चारपाई। अब यहाँ पर देखिए, केतु को कुंडली के अंदर कहा गया है चारपाई। चारपाई क्यों कहा गया है? क्योंकि चारपाई जो है भोग विलास के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक वस्तु है। तो यहाँ पर केतु शुक्र का मसनूई प्लैनेट है और ऐश का कारक है। शुक्र क्या है? भोग विलास के कारक, इसलिए चारपाई को यहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ पर चारपाई, और चारपाई भी कौन सी? क्योंकि ये शुक्र का मसनूई प्लैनेट है। तो शादी के वक्त दहेज में मिली चारपाई, चारपाई या पलंग, कुछ भी आप चीज ले सकते हैं। तो चारपाई या पलंग जो दहेज में मामा या माता पिता के द्वारा दिया गया हो, उस पलंग का इस्तेमाल औलाद की पैदाइश के लिए करना, औलाद की पैदाइश के लिए उस पलंग का इस्तेमाल करना निहायत मददगार होगा और उत्तम फल देगा औलाद की पैदाइश के संबंध में। तो यहाँ पर इस तरह की चारपाई को घर में रखना और उसे हमेशा कायम रखना, यानी कि उसे कभी बेचना नहीं है। जितना आप उसे घर में रखेंगे, तो यहाँ पर केतु का कुंडली में कैसा भी हो, कैसा दिखाई दे रहा हो, केतु का फल जो है आपको मंदा नहीं होगा। तो केतु को शुभ रखने के लिए उस चारपाई को हमेशा इस्तेमाल करते रहें, ये काफी ज्यादा मददगार होगा। अब बात करते हैं अशुभ हालात की। देखिए, अशुभ हालात कब होंगे? जब कुंडली के अंदर राहु और शनिचर किसी भी तरह से युति से या दृष्टि से केतु से संबंध बना लें, तब ऐसे में केतु पापी केतु कहलाएगा। और ऐसे में ये केतु क्या करेगा? यह जान से तो नहीं मारेगा, मगर बेशक जहां जन्म लिया हो वहां खुशी बाकी ना रहे, ऐसा केतु। यानी केतु क्या है? औलाद। तो ऐसे में औलाद जो है वो सब कुछ बर्बाद करती चली जाएगी। जहां पैदा होगी, जिस घर में पैदा होगी, वहां पर अपने माता पिता के द्वारा बनाई गई धन संपदा को सब बर्बाद करता चला जाएगा। तो केतु मंदा, तो औलाद जो है मंदी, और औलाद मंदी वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। जब तक बुध अच्छा तो केतु बुरा ही होगा। यहाँ पर अगर कुंडली में बुध अच्छा है तो केतु को बुरा ही माना गया है। साथ में कुछ कंडीशन और भी चेक करनी होगी। धर्म स्थान में केतु हमेशा अच्छा ही रहेगा। धर्म स्थान यानी कुंडली का खान नंबर 2, सेकंड हाउस, वहां पे केतु को शुभ ही माना है, क्योंकि केतु क्या है? बृहस्पति का चेला। अब सेकंड हाउस क्या है? धर्म स्थान, और उस घर के कारक कौन है? बृहस्पति, और मालिक शुक्र, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से वहां पे 2 नंबर की राशि आती है। तो उस घर के मालिक कौन हुए? शुक्र, और कारक केतु। तो ऐसे में दोनों क्या हैं? शुक्र मित्र हैं और बृहस्पति गुरु, तो दोनों से उनकी अच्छी मित्रता है। तो यहाँ पर धर्म स्थान सेकंड हाउस में केतु जब बैठा होगा तो शुभ फल ही प्रदान करेगा। केतु का मकान बच्चों व औरत जात की हालत बंदी ही रखेगा। बृहस्पति या सूर्य जब दुश्मन ग्रहों से मंदे या बर्बाद हो तो केतु बर्बाद ही होगा। देखिए, यहाँ पर केतु का मकान, अब यहाँ पर जब हम मकान कुंडली की बात करेंगे आगे आने वाली वीडियो में, तब मकान के संबंध में विस्तृत जानकारी शेयर करेंगे। तब जितने हमारे 9 के 9 प्लैनेट हैं उनके अपने अपने मकान बताए गए हैं, यानी कि आपका मकान किस कैटेगरी में आता है। आपका घर अगर बृहस्पति का है या मंगल का है तो आप उसे इजीली एनालाइज कर पाएंगे वो वीडियो देखने के बाद, ये जब वो चैप्टर शुरू होगा तब, कि आपका घर जो है वो किस तरह का शुभ या अशुभ फल दे रहा है। कई बार हमारी कुंडली के अंदर किसी प्रकार का दोष ज्यादा नहीं होते हुए भी हम खराब हालात का सामना कर रहे होते हैं, उसके पीछे हमारे मकान का वास्तु, हमारे मकान जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मकान की स्थिति का ठीक होना, आपका मकान किस ग्रह से संबंधित है, तो ये एनालाइज करना भी अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर कहा गया है केतु का मकान, तो केतु का मकान, क्योंकि मकान के टॉपिक थोड़ा लंबा टॉपिक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो केतु का मकान जो है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो केतु का मकान बच्चों व औरत जात की हालत बंदी ही रखेगा, यानी कि बच्चों पे और पत्नी पे, गृहस्थी पे इसका अशुभ असर ही देखने को मिलेगा। किसी न किसी प्रकार की बच्चों और पत्नी के संबंध में किसी न किसी हेल्थ इशू, पढ़ाई में मन न लगना, इस तरह के हालात अवश्य देखने को मिलेंगे।
बृहस्पति या सूर्य जब दुश्मन ग्रहों से मंदे हों तब केतु बर्बादी होगा। कुंडली के अंदर बृहस्पति और सूर्य जब अशुभ हालात में होंगे, और अशुभ हालात में कब होंगे, जब उनके दुश्मन ग्रह किसी न किसी तरह से उन्हें इफेक्ट कर रहे होंगे। तो बृहस्पति और सूर्य के टॉपिक हम कर चुके हैं। तो आपने अपने बृहस्पति और सूर्य कुंडली के जिस भी हाउस में बैठे हैं वहां जाके उनकी शुभ और अशुभ हालात को समझ लेना है, उनसे संबंधित वीडियो को देखकर। तब ऐसे में केतु का फल बर्बादी होगा। केतु मंदे के वक्त जब केतु कुंडली में अशुभ हालात में हो, अब केतु जब अशुभ हालात में होगा तब औलाद पे किसी न किसी प्रकार का इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। साथ ही केतु किन चीजों का कारक है, हमारी टांग, पैर, घुटने, हमारी बैकबोन और कान, इन सब चीजों में किसी न किसी प्रकार की समस्या वो देगा। अब केतु मंदे के वक्त खासकर जब टेवा, चंद्र व शुक्र किसी तरह से इकट्ठे हों, कुंडली के अंदर केतु मंदा हो और ऐसे में चंद्रमा और शुक्र की युति हो, या आपस में किसी प्रकार का भी संबंध बन रहा हो, तब ऐसे में क्या कहा है, बच्चे का जिस्म सूखने लग जाया करता है। यानी कि जो औलाद है उसमें किसी न किसी प्रकार की समस्या कैसे, कई बार आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे कितना भी खा पी लें उनकी सेहत को नहीं लगता, उनका जिस्म जो है वो एक सूखा रोग आपने सुना होगा, एक सूखा रोग लग जाता है। यानी कुछ भी खाए पिए अंग नहीं लगता और बच्चा जो है दिन ब दिन दुबला होता चला जाता है। तो ऐसे में करना क्या है, अगर इस तरह की कंडीशन दिखती है, केतु कुंडली में खराब है और शुक्र और चंद्रमा की युति या दृष्टि इत्यादि से संबंध बन रहा है, ये कंडीशन तब देखने में अवश्य मिलेगी। तब ऐसे में आपने दरिया, नदी, नाले की मिट्टी या सामान्य कोई भी मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी को ऐसे बच्चे के शरीर पर मल देना है। नहाने से पहले आधा पौना घंटा पहले मल देना है, और आधे घंटे में जब वो मिट्टी सूख जाए तब उस बच्चे को मौसम के अनुसार, अगर ठंडा मौसम है तो गर्म पानी से, और अगर गर्मी है तो सामान्य ताजे पानी से नहा के, और ऐसा आपने 43 डेज लगातार करते रहना है। और ये जो रेमेडी है, ये कोई भी रेमेडी चतुर्थी, नवमी, चौदस इन 3 तिथि में नहीं करनी है। बीच में ये तिथि आ जाए तो उसका कोई वहम नहीं है। तो 43 डेज आप इस तरह की मिट्टी को बच्चे शरीर मल के उसे सूखने के बाद नहलाते हैं, तो ऐसे में वो जो सूखा रोग है उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और वो बच्चा जो है तंदुरुस्त होता चला जाएगा। तो आज हमने बात करी केतु के शुभ और अशुभ हालात जनरली कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं, और उनकी कौन सी ऐसी रेमेडी हैं जिनके द्वारा आप केतु को ठीक कर सकते हैं, कुंडली में चाहे केतु कहीं भी हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के 12 ही घरों में केतु के शुभ और अशुभ प्रभाव और किस तरह से उन्हें ठीक किया रखा जा सकता है। क्योंकि केतु क्या है, हमारे मोक्ष के कारक, केतु क्या है, हमारी संतान के कारक, केतु क्या है, हमारे ऐशो आराम के कारक। तो केतु का कुंडली में ठीक रहना अत्यंत आवश्यक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।